ये सारी सृष्टि, ये अनेकों ब्रह्मांड, जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं और जो भी हमने देखा है, ये अपने आप नहीं बना है। श्री देवराह बाबा सरकार बताते हैं, बच्चा, परमात्मा द्वारा प्रकट यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की रचना है और ईश्वर इन सब को बनाकर इन्हीं में प्रवेश किए हुए हैं। वे वर्तमान हैं, भविष्य भी वे ही हैं और उनसे ही इन सब का प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन जो परमात्मा जिसके द्वारा ये सब बना है, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? इसके उत्तर में भी श्री बाबा कहते हैं, बच्चा, परमात्मा को इन लौकिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जिन नेत्रों से तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं, बताओ, क्या भला इन नेत्रों से तुम उन परमात्मा को देख सकोगे? जब अर्जुन भी उनके विराट रूप को नहीं देख पाए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तभी वे भगवान के स्वरूप को देख सके, और वो भी पूरी तरह नहीं देख पा रहे थे। फिर ये साधारण मनुष्य जो दिन रात पाप में ही लिप्त रहता है, मैं और मेरे के चक्कर में कोलू के बैल की तरह पिसता हुआ ये मनुष्य ईश्वर को कैसे देख सकता है? और क्या अधिकार है कि ईश्वर नहीं है? ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं। श्री देवराह बाबा सरकार बताते हैं, बच्चा, ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति से ही प्रकट होते हैं। गीता जी में लिखा है, अनन्या निश्चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमात्मा को नित्य निरंतर स्मरण करता है, ऐसे भक्त का मैं योग क्षेम स्वयं ही वहन करता हूँ। श्री देवराह बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, भक्त की सही व्याकुलता को भगवान सहन नहीं करते, उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। 25 फरवरी 1883 में श्री बाबा के दर्शन करने एक भक्त आए। वे भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी के भी उपासक थे। उन्होंने एक प्रश्न किया, बाबा, विवेक वैराग्य कैसे होता है? क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं होती? क्या गुरुदेव के बिना ये विवेक वैराग्य नहीं होता? श्री बाबा सरकार बोले, बच्चा, सच्चिदानंद परमात्मा ही गुरु बनकर आते हैं। जब ईश्वर मनुष्य पर बहुत अधिक दया करते हैं, तो वे ही गुरु बनकर आते हैं। जब साधना करते समय अपने इष्ट का दर्शन का मौका आता है, तब गुरु ही सामने आकर कहते हैं, ये देख अपना इष्ट। फिर गुरु ही उन इष्ट में लीन हो जाते हैं। इसीलिए बच्चा, गुरु और ईश्वर ये दो तत्व अलग अलग नहीं। भगवान ईश्वर का ऐश्वर्यमय रूप है, जबकि गुरु साधनामय। जो गुरु हैं वे इष्ट ही हैं। गुरु पतवार पकड़े रहते हैं। अनंत का व्रत तो और अनंत की पूजा भगवान विष्णु की जाती है। उसी में ईश्वर अपना अनंत रूप विराजमान रखते हैं। यदि कहो कि किस मूर्ति का चिंतन करना चाहिए, तो अपने इष्ट का या अपने गुरु का चिंतन करना चाहिए। अगर साधना के समय अलग अलग ध्यान आने लगे, तो उनमें भी अपने इष्ट की धारणा रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये बात जान लो कि सब एक ही हैं। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। श्री राम के भक्तों को शिव जी से और शिव जी के भक्तों को श्री राम से द्वेष नहीं करना चाहिए। शिव, हरि, राम, काली सब एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान है। बाहर शिव,
हृदय में काली और मुख में हरि नाम। ऐसा भक्त श्रेष्ठ है जो सभी स्वरूपों को अपने इष्ट का ही स्वरूप मानता है, जो गुरु जी की सेवा में सदा तल्लीन रहता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, अगर भगवान दिखाई ना दें तो याद रखिए, वे आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। उनके लिए साधना करिए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करिए। प्रत्येक प्राणी पर दया और वेद शास्त्रों का मनन करना चाहिए। गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से आपके हृदय शुद्ध होने लगेगा, मन की वृत्तियां साफ होने लगेगी और ईश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। किसी तालाब में अगर कोई अपना मुख देखना चाहे और उसमें कोई डेल मार दे तो हलचल हो जाएगी। भला हलचल वाले पानी में अपनी छवि दिखाई देगी? नहीं। वहीं दूसरी तरफ तालाब का जल शांत है तो उसमें अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक ऐसे ही सांसारिक भ्रमजाल, मैं और मेरे के चक्कर में अभिमान, द्वेष, हिंसा, इन सभी के कारण हमारा हृदय विचलित हो गया है। और विचलित हृदय में प्रभु कैसे दिखेंगे? सबसे पहले नाम जप से इसे शुद्ध करिए। शांत हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। जहाँ कपट, छल और छिद्र नहीं होता, वहीं परमात्मा बसते हैं। अपने अंदर झांकिए, अपनी कमियों को स्वीकार करिए। जब तक आप अपनी कमियां नहीं मानेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे, इस लोक में भी और परलोक में। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना।